Assalamu alaikum. I am Mr. Shahzad Khan. Today I teach you English class 4 unit 1. Unit 1 title is Great Caliphs of Islam. खिलाफत राशिदा के अजीम खलीफा. Here we check it Great Caliphs of Islam. Parts of speeches के check कर लेते हैं. Caliphs is a noun. Islam is also a noun. Of is a preposition and great is adjective. Of Islam is a prepositional phrase and Great Caliph is a noun phrase, and when we check it as a whole, Great Caliphs of Islam, that is a noun phrase. अब हम जो है थोड़ा सा फ्रेज के बारे में बताते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स अ ग्रामेटिकल कंपोनेंट. ये एक मोर देन टू वर्ड्स होते हैं जो कि एक मीनिंग को कन्वे करते हैं. ये एक सेंटेंस नहीं होता. इट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट समथिंग. किस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है फ्रेज, लेकिन इन डिटेल बाद में हम डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए यही काफ़ी है. नेक्स्ट हम एसएलओ देखते हैं, लर्निंग आउटकम्स. स्टूडेंट्स इस लेसन को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे. क्या क्या चीज़ें उनको आनी चाहिए उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, कौन सी चीज़ें उनको आनी चाहिए. उसके बाद फिर हम लेसन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स अपने आप को जो है वो मुआयना करेंगे, तजिया करेंगे कि इधर ये चीज़ें उन्होंने पढ़ी, सीखी, आती हैं या नहीं आती. कौन कौन सी चीज़ें ये देख लेते हैं. आर्टिकुलेट एंड प्रैक्टिस वर्ड्स कंटेनिंग डायग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स. बच्चों को क्या आना चाहिए कि आर्टिकुलेट यानी उन्होंने जो है आर्टिकुलेशन से है कि उन्होंने ये पढ़ना है. एंड प्रैक्टिस और मशक करनी है अल्फाज की जिनमें डायग्राफ यानी जो टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है, डायग्राफ उनको आना चाहिए, ट्राईग्राफ आना चाहिए एंड साइलेंट लेटर. और साइलेंट लेटर्स का बच्चों को पता होना चाहिए, डेफिनेशंस भी आनी चाहिए और इनकी एग्जांपल्स भी उनको पता हो. नेक्स्ट, क्लासीफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. क्लासीफाई हम जो है क्या करेंगे, उनको तकसीम करेंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज में. एंड यूज मोर नेमिंग. नेमिंग मीन्स नाउन्स क्या होते हैं, एक्शन मीन्स वर्ब्स क्या होते हैं, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. फ्रॉम पिक्चर्स तस्वीरों से, साइन बोर्ड्स या जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं लेबल्स या चीज़ें लेबल करने के लिए, वहाँ से उनको पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या हैं, वर्ब्स क्या हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. यानी एक साइन बोर्ड देखा किसी जो है यूटिलिटी स्टोर के बाद, हॉस्पिटल्स के बाद, या फिर किसी जो है कॉलेज या स्कूल का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से नेमिंग वर्ड्स नाउन्स क्या हैं, इनमें से एक्शन वर्ब्स क्या हैं, और इसमें से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिनको एडजेक्टिव कहते हैं वो कौन कौन से हैं. ये स्टूडेंट्स खुद आइडेंटिफाई करें इस लेसन को पढ़ने के बाद. ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सबसे पहले नाउन नेम्स का पता चल जाएगा, उसके बाद बच्चों को आना चाहिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. इनका भी पता होना चाहिए जब लेसन हम पढ़ लेंगे. अभी लेसन पढ़ने से पहले बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें सीखनी है इस लेसन से. जब वो सीख जाएंगे तो उसके बाद जो है क्या होना चाहिए कि बच्चों को आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करें, आपस में डिस्कस करें, ग्रुप बनाएं. नेक्स्ट है यूज ऑफ सम नाउन्स फ्रॉम द इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. यानी उन्होंने जो इन्वायरमेंट है, माहौल में जो है उन्होंने चीजें चेक करनी है कि कौन सी चीज काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल वो घर जाते हैं, घर में अशिया देखते हैं और वहां से वो बताते हैं कि कौन सी चीजें काउंटेबल है और कौन सी चीजें अनकाउंटेबल है. कहीं पे दोस्त बैठे हैं और उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताए आपने जो लेसन पढ़ा है उसमें से काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है. ओके, रिकॉल सम मोर रूल्स फॉर द यूज ऑफ आ एंड द. ये आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल्स दो होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, ए और एन और द. इसके रूल्स पढ़ेंगे
फिर उनको सीखेंगे और फिर इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन उनके पास होगी, यूजेज होगा, प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनको पता होना चाहिए वेयर आई इज यूज्ड, वेयर एन इज यूज्ड एंड वेयर द इज यूज्ड। तो ये चीजें भी बच्चों को आनी चाहिए। आइडेंटिफाई एंड यूज द डेफिनेट आर्टिकल द, और फिर द भी आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो भी इनको पता होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड यूज द डेफिनेट रूल्स आर्टिकल्स द, ये इनको पता होना चाहिए। क्लासिफाई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी हमने एडजेक्टिव पढ़ा, आपको बताया था कि कैलिप्स में जो ग्रेट है ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब इनको एडजेक्टिव की क्वांटिटी जो है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसका प्रैक्टिकल यूजेज जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी, क्वालिटी को डिफाइन करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। इस तरह साइज है, शेप है, कलर है एंड ओरिजिन। तो ये ऑलमोस्ट 6 टाइप्स हैं एडजेक्टिव की, इनको डेफिनेशंस, इनका डिफरेंस और इनके प्रैक्टिकल यूजेज बच्चों को पता होनी चाहिए, ये चीजें इन्होंने सीखनी है। नेक्स्ट, यूज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि वेयर कैपिटल लेटर इज यूज्ड, वेयर स्मॉल लेटर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स लर्न अर्लियर। यानी जो पहले चीजें सीखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब ये लेसन आपको पढ़ाया जाएगा, अब आप अपने टीचर्स से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर वेयर कैपिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्ड्स। राइट मल्टीसिलेबल वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। मल्टीसेलेबल वर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं और उनकी करेक्ट स्पेल हम कैसे लिखेंगे, ये भी इसी चैप्टर में आपको सिखाएंगे। मेक सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंसेस। देखिए, मेक सेंटेंसेस, आपने जुमले बनाने हैं बाय रिप्लेसिंग वर्ड्स, अल्फाज को जो है रिप्लेस करना है उनकी जगह पे, एंड फ्रेज। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम जो है ये एक फ्रेज है। देखिए, वहां पे पढ़ाया, लेकिन नेक्स्ट नीचे उसने क्या कहा कि फ्रेजेस भी होंगे उन सेंटेंसेस में, उनको आप रिप्लेस करें उनकी जगह पे और वर्ड्स या सेंटेंसेस बनाएं। राइट सेंटेंसेस ऑफ देयर ओन, खुद फिक्रे बनाने की, जुमले बनाने की कोशिश करें। यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन को मद्देनजर रखें, पंक्चुएशन को मद्देनजर रखें। पंक्चुएशन क्या होगी कि फिलहाल आपके पास क्या होगा कि हम वेयर क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड, वेयर फुल स्टॉप इज यूज्ड, वेयर कॉमा इज यूज्ड, वेयर अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड। तो ये चीजें आपके पंक्चुएशन में होंगी, लेकिन अभी तो खैर आपको बतानी मिली थी पंक्चुएशन, तो आप फिर पढ़ेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। एंड स्पेलिंग, और स्पेलिंग क्या होंगे जो आप वर्ड्स को राइट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये थे आपके एसएलओज जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग शुरू करते हैं, स्टार्टेड, गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। A true leader should have 4 qualities to make and rule a great nation. A true, एक सच्चा लीडर, शुड हैव होना चाहिए, 4 क्वालिटीज, एक सच्चा जो रहनुमा है उसके अंदर 4 खसूसियात, 4 खूबियां होनी चाहिए। टू मेक, बनने के लिए, एंड रूल, और हुकूमत करने के लिए, अ ग्रेट नेशन, एक अजीम कौम को चलाने के लिए और बनाने के लिए और हुकूमत करने के लिए एक अजीम रहनुमा जो है, एक सच्चा रहनुमा है, उसके पास 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी देखते हैं जो क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे रहनुमा की खसूसियात। अभी इसी को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है क्वालिटीज क्या है। क्वालिटीज जो है ये हमारे पास है नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन है, आज जो है आर्टिकल है, गुड जो है ये भी हमारे पास क्या है जी, ये एडजेक्टिव है, और लीडर जो है ये हमारे पास क्या है, नाउन है। अब देखें, ये क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर जो है ये हमारे पास फ्रेज है,
इसके अब है 4 हमारे पास क्वालिटीज हैं। फर्स्ट इज करेज, मीन्स courageous, courage. Courage means adjective, बहादुर। करेज क्या है, ये एडजेक्टिव्स यूज होंगे 4 के 4, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक बहादुर आदमी। नेक्स्ट हमारे पास है पैशन। पैशन भी एक परजोश को कहते हैं। पैशन किसे कहेंगे, पैशन कहेंगे परजोश को, कि परजोश होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मजबूत, यानी कर बहादुर, पैशन परजोश, डिटर्मिनेशन मजबूत, एंड हम्बल और शरीफ आदमी होना चाहिए। कि 4 खसूसियात हमारे पास होनी चाहिए, कि हमारे पास वो बहादुर होना चाहिए और परजोश होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास क्या है, मजबूत इंसान होना चाहिए, और ह्यूमैनिटी, और उसको जो है क्या होना चाहिए, शरीफ आदमी होना चाहिए। ये क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, आओ बात करें, आओ बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू बी अ लीडर, क्या तुम लीडर बनना चाहते हो, वाई, क्यों। गुड क्वेश्चन। फर्स्ट अभी लेसन हमने नहीं पढ़ा, यूनिट नहीं पढ़ा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या आप लीडर बनना चाहते हैं, वाई, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लीडरशिप क्वालिटीज डू यू वांट टू हैव, विच कौन सी लीडरशिप, रहनुमा, क्वालिटीज, खसूसियात, रहनुमाई वाली खसूसियात, डू यू वांट टू हैव, तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो तुम्हारे अंदर लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। वाई इज डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, वाइज क्यों, डिटर्मिनेशन मजबूत इरादा जो है आपका, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा इंपॉर्टेंट जरूरी है फॉर अ लीडर, एक रहनुमा एक लीडर के लिए, क्यों। अब इनके आंसर्स जो है मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है, उसमें इनके क्वेश्चंस हैं, उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज डू यू वांट टू बी अ लीडर, क्या तुम लीडर बनना चाहते हो, वाई, क्यों। डू यू वांट टू बी अ लीडर, तुम लीडर बनना चाहते हो, आंसर यस, आई वुड लाइक टू बी अ लीडर, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट मैं, टू मेक पॉजिटिव चेंजेस, मैं पॉजिटिव चेंजेस, मैं एक मुस्बत तब्दीली लेके आना चाहता हूँ, एंड हेल्प पीपल और मदद करना चाहता हूँ लोगों की, अचीव के वो हासिल करें देयर फूड, अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, इसको सेट कर लिया, टू अचीव देयर objectives, to achieve their targets. Next, which leadership qualities do you want to have? आपको कौन सी leadership qualities चाहिए? I want to have leadership qualities. मुझे ये leadership qualities चाहिए, like kindness, कि हमें रहमदिल होना चाहिए, honesty, ईमानदार होना चाहिए, and responsibilities, और हमारे अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए। These qualities, ये जो खूबियां हैं, inspire others, ये जो खूबियां हैं अदर्स जो हैं उनको इंस्पायर करेगी टू वर्क टुगेदर, के वो इकट्ठे काम करें, एंड अचीव देयर गोल्स, और अपने मकासद को हासिल करें। नेक्स्ट इज वाई इज डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, वाई इज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कहते हैं एक इरादे को, इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, क्यों अहम है, डिटर्मिनेशन हेल्प्स लीडर्स, डिटर्मिनेशन लीडर्स को हेल्प करता है, फोकस, सॉरी इसमें आता है स्टे फोकस्ड, क्या क्या, स्टे फोकस्ड, लीडर्स स्टे फोकस्ड, लीडर को जो है स्टे फोकस्ड, वो उसकी तवज्जो मरकूज रखेगा, एंड मोटिवेटेड, और उसको मोटिवेट करेगा टू अचीव गोल्स, के वो अपने गोल्स को अचीव करे। इट अनेबल्स देम, ये उनको इस काबिल करता है टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, जो मुश्किलात आती हैं उनको भी वो फेस करें, एंड इंस्पायर अदर, और दूसरों को भी ये मोटिवेशन दे, इंस्पायर दे के भाई कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके।